डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 20, जिसमें हम आप लोग को मस्ट VBI प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए, ये पार्ट 20 है। इससे पहले हम आप लोग को 19 वीडियो दे चुके हैं कैप्सूल कोर्स का। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पूरा प्ले लिस्ट बना दिए हैं आप लोग को। उस प्ले लिस्ट में जितना भी कैप्सूल कोर्स 2022 का है वो सारा का सारा दिया गया है। हालांकि कैप्सूल कोर्स पिछले साल वाला भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। नहीं तो इस साल वाला चेक कीजिए ताज़ा ताज़ा और पढ़िए आप लोग, सभी वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखिए, दिए गए हैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र मतलब सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स विषय है, पार्ट 3। पार्ट का नाम है आप लोग को मुद्रा, बचत एवं साख। इसमें आप लोग को मोस्ट VBI प्रश्न बताने वाले हैं और इस पार्ट से आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम से टच करता है और तीनों का तीनों मेरे ही वीडियो से आप लोग को टच कर जाएगा, कहीं से बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 10वीं की अच्छी खासी तैयारी करके अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। और आप लोग इस नंबर से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग को वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पे अपना नाम, जिला का नाम और क्लास लिखकर सेंड कीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, आपके पास धान है, मेरे पास गेहूं है, हम लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का विनिमय हुआ। लेकिन कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मतलब सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो सबसे माध्यम है मुद्रा। देखिए मुद्रा कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है तो हम मुद्रा से गेहूं भी खरीद सकते हैं, मेरे पास चावल है तो आप मुद्रा से चावल भी खरीद सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वस्तु विनिमय, पहले क्या होता था, राजा के ज़माना या उससे भी पहले मुद्रा जब नहीं था तो उस समय वस्तु विनिमय चलता था। कैसे, देखिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास धान है, आपके पास गेहूं है। आपको अगर धान की ज़रूरत है तो आप मेरे पास आएंगे, मेरे को गेहूं की ज़रूरत है तो हम आपके पास जाएंगे और बोलेंगे मेरा धान ले लीजिए और अपना गेहूं दे दीजिए हमको। तो इस तरह से हम लोग अदला बदली कर सकते थे, ठीक। लेकिन इसमें बहुत सारा परेशानी होती थी। अब पूछिए कैसे परेशानी होती थी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दाल लेनी है और मेरे पास गेहूँ है, ठीक। अब मेरे पास दाल नहीं है, आपके पास जो चीज़ है हमको लेना है तो हम तो ले लेंगे, लेकिन आप ले पाएंगे मेरा वाला धान नहीं ना। आप तो कहेंगे हमको दाल चाहिए, दाल मेरे पास नहीं होगा तो वो उससे आप लोग बदला बदली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को वस्तु जो था मतलब थोड़ा सा दिक्कतदायक है। चेक भी थोड़ा सा दिक्कतदायक है। चेक को अब ले जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, आप लोग को चेक कटाना पड़ेगा, उसको चेक जब फाइनल होगा तब आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा मुद्रा। अब इसका मतलब सीधे सीधा अगर मुद्रा ही मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है, तो मतलब सबसे सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा सी। तो पहला का सी हो गया। दूसरा देखिए, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड जो है आप लोग को प्रसिद्ध है किस मुद्रा जैसा, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या है, तो ये प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, कार्ड में आप लोग को बैंक में पैसा रहेगा, उससे आप लोग निकाल लेंगे। आप लोग क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। दूसरा का सी हो गया। चलिए तीसरा देखिए, इनमें कौन सा मुद्रा साख पर पत्र नहीं है। साख पत्र, साख मतलब विश्वास होता है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। साख जो आधारित है विश्वास के, तो कौन सा मुद्रा साख पत्र नहीं है, मतलब विश्वास पर चलने वाला नहीं है। तो ये है आप लोग को चित्र मुद्रा। चित्र मुद्रा विश्वास पे नहीं, मतलब साख पत्र नहीं है, ठीक। चलिए चौथा देखिए, साख का संबंध है। देखिए ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आएगा। देखिए आप लोग को जो मैट्रिक का एग्जाम होगा 3 नंबर इस पार्ट से आता है, तो 3 नंबर इस पार्ट से आएगा, मतलब 6 क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग जान लीजिए। कहिए कैसे, फर्स्ट सीटिंग वाला का आएगा, सेकंड सीटिंग। मैट्रिक का दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो दोनों में तो 3 नंबर का आएगा, यानी 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का मात्र इसी वीडियो से टच करा दे रहे हैं। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकती है, इसलिए हम बताते हैं। मेरा डेली का वीडियो आप लोग देखा कीजिए ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत न उठानी पड़े आप लोग को। चलिए देखिए, साख का संबंध बताना है। साख का संबंध सीधे होता है विश्वास से। क्या, किससे, विश्वास के से। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो चौथा का डी हो गया, विश्वास से संबंधित से, ठीक ना। चलिए 5 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है एटीएम का अर्थ है। एटीएम का मतलब अर्थ
या फुल फॉर्म कहिए या पूरा नाम, ठीक। तो एटीएम की देखिए ए से ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन देखिए कहाँ है, ऑटोमेटिक तो नहीं है, स्वचालित है, ठीक। तो स्वचालित टेलर मशीन जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, तो पाँचवा का आप लोग को ए हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, रूस का मुद्रा क्या है, मतलब रूस एक देश है, जैसे भारत एक देश है, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, तो उसे ही रूस का मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है आप लोग को रूबल, यानी ऑप्शन में आप लोग हो जाएगा ए, तो छठवा का ए हो गया। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, मतलब मुद्रा का काम नहीं है, क्या मतलब मुद्रा क्या नहीं कर सकता है, तो देखिए मूल्य का मापन तो कर सकता है, मूल्य का संचय भी करता सकता है, मूल हस्ताक्षर, विनिमय के माध्यम, तो देखिए विनिमय के तो माध्यम है ही, लेकिन आप लोग को मुद्रा का काम जो नहीं है, मूल्य का हस्ताक्षरण, मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए कोई भी, जैसे आपको धान लेना है, धान कैसे केजी है, चावल कैसे केजी है, मूंग 800 जो भी है, तो ये कितना है, तो मूल मापन कर सकता है। अच्छा मान लीजिए आप लोग गांव घर में जब कोई चीज़ अनाज बेचते हैं, अनाज बेच के कोई फल वाला बेचने आता है, अमरूद बेचने आता है, बैर बेचने आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपना अनाज दिए, आप लोग पूछेंगे कितने रुपये क्या हुआ, या दुकान में भी आप लोग जाते होंगे तो पूछते होंगे, तो वो बता देगा आपका जो अनाज लाए हैं, गेहूँ हो गया 20 रुपये का, तो आप लोग बताएंगे 20 रुपये का, ठीक है आप फल दे दीजिए, नहीं तो 20 रुपये का ये दे दीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, मूल्य का पहले तो मापन कर लेते हैं, तो मुद्रा से ही ना हुआ, तो मुद्रा का ये कार्य है मूल्य मापन, मूल्य संचयन, मतलब मान लीजिए आपको पैसा रखना है बटोर के, तो क्या गेहूँ रख लीजिएगा, गेहूँ रखिएगा तो हो सकता है बर्बाद हो जाए गेहूँ, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब मोदी जी वाला काम नहीं है यहाँ पे, तो नोटबंदी हो जाएगा बार बार, तो इससे भी आपको टेंशन नहीं है, तो लेकिन मुद्रा का हस्ताक्षर नहीं होगा, मतलब पैसा के लिए, मतलब ये साइन होता है, मतलब पैसा पे साइन नहीं होगा सभी का, ये पैसा लोग खरीदने बदलने के लिए, लेने देने के लिए किया है, कि उस पर साइन करके घर पे रखने के लिए लिया है, उसके लिए सादा कॉपी ले लीजिए। तो देखिए, तो आप लोग विनिमय का माध्यम, मतलब अदला बदली करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको मान लीजिए आपको छोला पकौड़ी खाना है, तो मेरे पास पैसा है, आपके पास छोला पकौड़ी है, तब मैं पैसा आपको दे देंगे और आप क्या करेंगे, छोला पकौड़ी दे देंगे। इसका मतलब क्या, हम लोग आपस में अदला बदली कर लिए, मतलब विनिमय कर लिए ना, तो ये तो आप लोग तीनों हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, मूल्य हस्ताक्षर नहीं होता है मुद्रा से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, तो 7वां का सी हो गया। 8 नंबर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। प्रारंभिक मतलब शुरुआती समय में मनुष्य आवश्यकता, मान लीजिए हमको धान, गेहूँ और मतलब मूंगफली, मतलब अनेकों चीज़ की आवश्यकता होता था, सभी लोग को होता होगा, जाहिर सी बात है। तो आवश्यकता की पूर्ति कैसे करता होगा, तो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप लोग वस्तु के आदान प्रदान करता था। क्या, वस्तु के आदान प्रदान, जो कि आप लोग को समझाए हैं, बताए हैं, यानी 8 का आप लोग को बी हो जाएगा, वस्तु के आदान प्रदान लोग करते थे। 9 नंबर देखिए, इनमें कौन विधि गृह मुद्रा है, देखिए गृह नहीं है, ग्राह मुद्रा, ग्राह मतलब ग्रहण करने वाला मुद्रा है। तो देखिए, तो ये जो है आप लोग को 10 रुपये का नोट, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, चेक आप लेंगे, अरे चेक तो आपको अगर कोई दे देता, आप तो सीधे बैंक जाएंगे, बैंक में आप लोग बोलेंगे चेक ये भंजा दीजिए हमको, या चेक हमको तोड़ के पैसा दीजिए, ठीक। ड्राफ्ट भी आपके लिए नहीं है, वो तो बैंकों के लिए है। 10 रुपये का नोट आपके लिए है, ये ग्राह मुद्रा है, या मतलब आप लोग ग्राह मतलब ग्राहक के लिए या ग्रहण करने वालों के लिए, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा सी। तो 9वां का आप लोग को सी हो गया। देखिए बहुत से बच्चे उपयुक्त सभी मारते हैं, इसमें याद रखिएगा उपयुक्त सभी नहीं होगा। चलिए, बैंक में होता है ड्राफ्ट चेक, ठीक, आप लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर, 1 रुपये के नोट की जारी करता है। देखिए ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है केंद्रीय सरकारी द्वारा, यानी केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार जारी करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। 11 नंबर देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा, ये परिभाषा दी है मुद्रा का, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो ये किसने कहा, तो ये कहा था आप लोग को क्राउथर, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा ए। तो 11 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए, साख का अर्थ क्या है, साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास। तो देखिए, तो विश्वास करना हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, अब ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी होता है। देखिए साख में दोनों शामिल होता है, मतलब मान लीजिए किसी से आप लोग कर्ज लेते हैं ना, तो साख के आधार पर लेते हैं, विश्वास करके देता है कोई या आप लोग लेते हैं, और ऋण लौटाने की क्षमता भी आप में होता है, तभी तो आप उधार लेते हैं किसी से। अब मान लीजिए हमको लेना है
10 लाख रुपया हम लौटा ही नहीं पाएंगे, तो क्यों लेंगे या क्यों देगा मेरे को? तो इस पे विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता दोनों शामिल होता है साख में। तो यानी आप लोग कर्ज तभी लीजिएगा जब विश्वास रहेगा। सेठ साहूकारों से साख लिया जाता है, जो कि आप लोग को पता होगा। चलिए 13 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए 12 का आप लोग जान लीजिए, 12 का हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, इस बात को याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया 12 का। 13 नंबर देखिए, मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य बताना है। तो मुद्रा का कार्य है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, मापन, संचय, भुगतान, तो चारों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, 13 का डी हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी। तो आप लोग को ये प्रश्न दोहरा ही दिए हैं। चलिए 15 देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मामता है। मामता है, यहाँ एक थोड़ा सा त्रुटि दे दिया है, यह किस अर्थशास्त्री के कथन है? तो देखिए ये कहा गया है आप लोग को मार्शल द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल द्वारा। यानी 15 का आप लोग को हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर देखिए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। प्राचीनतम मतलब पुराना रूप है। तो मुद्रा का पुराना रूप क्या है? तो मुद्रा का पुराना रूप है आप लोग को वस्तु मुद्रा, मतलब वस्तु का विनिमय, मतलब वस्तु मुद्रा कहा जाता है। यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 16 का सी हो गया। देखिए वस्तु मुद्रा, जैसे मान लीजिए वस्तु मुद्रा कब कहा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बेचने आया है मेरे गली में बेचने के लिए वो चावल ले रहा है, तो चावल हम दे देंगे और वो चीज़ से दूसरा कोई चीज़ हम खरीद लेंगे, ठीक। तो वो वस्तु मुद्रा। तब ये प्राचीनतम मतलब पुराना माध्यम था, मतलब अब नहीं है, अब तो पैसा का ज़माना चल रहा है। हालांकि इससे भी थोड़ा बहुत अभी भी काम चलता है, लेकिन पुराना ज़माना में उसी तरह से चलता था। चलिए देखिए 17 नंबर देखिए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो जो विनिमय का प्रारंभिक अवस्था था, मतलब शुरुआत वाला अदला बदली वाला जो खेल था, तो मनुष्य के व्यापार किस आधार पे चल रहा था? तो वस्तु विनिमय पर। किस पे? वस्तु विनिमय पे। तो 17 का आप लोग को हो जाएगा ए, वस्तु विनिमय। जैसे मान लीजिए व्यापार करना है, देखिए मान लीजिए उसमें मुद्रा नहीं था, पैसा नहीं था, नोट सिक्का कुछ नहीं था, तो देखिए किस तरह से दुकान खुलता था। मान लीजिए हम दुकान खोल दिए, क्यों? देखिए वस्तु विनिमय में मतलब दिक्कत होती थी, मतलब लोगों को दिक्कत होती थी अदलने बदलने। जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ चाहिए तो किसी को सरसों चाहिए, सरसों नहीं है मेरे पास, तो उससे अदला बदली होगा नहीं ना। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए सरसों और आपको चाहिए मूंगफली, ठीक। तो आपके पास तो सरसों है लेकिन मेरे पास मूंगफली नहीं है, तो हम लोग आपस में अदला बदली नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं भैया हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए लेकिन क्या होता था, हम मान लीजिए एक दुकान खोलिए और दुकान में हर चीज़ रख लिए, सरसों, धोई या बेसन, आटा, मूंगफली, दाल, हर चीज़ रख लिए, और आप ला दिए गेहूँ। तो गेहूँ लाए और हमसे सरसों ले जाना है आपको, तो आप गेहूँ लेकर आएंगे, गेहूँ थोड़ा सस्ता होता है तो आपसे अधिक ले लेंगे, सरसों दे देंगे उसके बदले थोड़ा सा कम दे देंगे सरसों। तो इस तरह से दुकान चलने लगा, मतलब व्यापार चलने लगा किस पे? तो वस्तु विनिमय पर। यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो 17 का ए हो गया। 18 नंबर देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? देखिए मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है, ये परिभाषा दिया गया है। तो ये दिया गया है किसके द्वारा? तो ये हॉटरले ब्रदर्स द्वारा। यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 18 का सी हो गया, ये भी याद रखिएगा, सुपर डुपर क्वेश्चन है। साख का प्रयोग होता है, देखिए ये आप लोग को वीडियो 6 नंबर देने वाला है, आप लोग को एग्जाम से टच करेगा इस साल। जाकर आप मिला लीजिएगा, वीडियो लिख लीजिए या लिंक आप चुरा कर रखे रहिए, ताकि आप मिला लीजिएगा वीडियो से टच किया है या नहीं किया है। 3 नंबर का टच करेगा आपसे, 3 नंबर से सेकंड सीटिंग से। आपका जो भी सीटिंग में एग्जाम है, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग, 6 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से टच कर जाएगा आसानी से। देखिए 19 नंबर देखिए, साख का प्रयोग होता है। साख का प्रयोग मतलब किसके लिए होता है ये बताना है। तो साख का प्रयोग जो होता है आप लोग को उपभोग, मतलब लेने वाला के लिए और विनियोग दोनों के लिए होता है। यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 19 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर कह रहा है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण को क्या कहते हैं? तो व्यावसायिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक जो ऋण देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आप लोग को साख मुद्रा और बैंक मुद्रा। साख मुद्रा और बैंक मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए और दो मतलब बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 20 का सी हो गया। 21 नंबर देखिए, मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दी? मतलब विधि व्यवस्था करके परिभाषा दिया गया है मुद्रा का, तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है प्रोफेसर नैप ने, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो 21 का डी हो गया। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कह रहा है मुद्रा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। चलिए, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है जो आप लोग को, मुद्रा का प्रमुख कार्य हो जाएगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, जो कि सभी हो जाएगा। ये मुद्रा का आप लोग को कार्य है।
लेकिन प्रमुख कार्य अगर कहा जाएगा तो विनिमय का माध्यम है, ठीक ना। हालांकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न कई बार आया है। यहाँ पर 23 नंबर देखिए कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। देखिए आ गया ना, मेरा बात जो समझाए थे कब से यही बात आपसे समझा रहे हैं। जैसे राजा महाराजा या उससे पहले ज़माना में वस्तु विनिमय करने से कठिनाई होती थी, ठीक है। तो मुख्य कठिनाई मतलब क्या होता था, कठिनाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, तो कठिनाई होता था आप लोग को मूल्य मापन में कठिनाई। जैसे देखिए हम मान लीजिए गेहूँ लेकर आए और आप लेकर आए हैं सरसों, तो आपका तो खेत में सरसों कम होता है तो आप महंगा बेचेंगे और गेहूँ हम सस्ता बेचेंगे, ठीक। अगर हम बराबर देंगे तो भी आपको दिक्कत है, थोड़ा बेसी कम करेंगे फिर भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कोई ला दिया बहुत महंगा, जैसे इलायची ला दिया, किशमिश ला दिया, तो किशमिश को सरसों से बदलना है तो बहुत मतलब कम बेसी देना पड़ेगा। तो कम बेसी करने में कोई ठगा जाएगा, मतलब इसमें कठिनाई होता था ना, तो कितना कम करें कितना ज़्यादा करें। लेकिन पैसा हो गया तो अब तो पता चल गया, तो आप लोग को सरसों हुआ 50 रुपये का, 50 रुपये का किशमिश दे दीजिए जोड़ कर उसके हिसाब से दे देंगे। लेकिन आप लोग को मूल्य मापन में कठिनाई होता था, ठीक। दूसरा समझिए बी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव। ये दोहरा संयोग का अभाव होता था, दोनों होता था, यानी ऑप्शन आप लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। या 23 का सी हो गया। देखिए कोई भी चीज़ अच्छा समझाते हैं आप लोग को, कहीं से दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी लेकर रखिए। बस आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। मेरा वीडियो जो भी आता है आप लोग देख लीजिए कि ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे। चलिए दिए गए 24 नंबर, किस धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। धातु मतलब मान लीजिए मुद्रा बनता है, सिक्का बनता है, तो वो कौन सा धातु का सिक्का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है या बनता है। ये है आप लोगों को चांदी और सोना। चांदी और सोना का मतलब प्रयोग होता था। हालांकि आप तो समझ ही रहे होंगे, अब ज़्यादातर ये इस बात का आ रहा है जो उनकी और कांसा का भी आता था, पीतल का भी आता था, लेकिन मतलब ज़्यादा चांदी सोना का सिक्का बना था पहले ज़माने में। ऑप्शन नंबर आप लोगों को जगह डी, 24 का डी हो गया। फिर देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। प्राथमिक मतलब पहला ही काम क्या है मुद्रा का। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है आप लोग को विनिमय का माध्यम, मतलब अदला बदली करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 25 का डी हो गया। 26 नंबर देखिए निम्नांकित में विधिग्राह मुद्रा कौन है। विधिग्राह जो कि आप लोग को बताए हैं, तो नोट और सिक्का हो जाएगा। नोट और सिक्का विधिग्राह, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो 26 का ए हो गया। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, आगे भी आ सकता है। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। वहनीयता किस में अधिक होती है, कैसी मुद्रा में वहनीयता अधिक होता है। ये होता है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नोट हो 2000 1000, तो ये पत्र मुद्रा में आ जाएगा, ठीक। धातु मुद्रा में सिक्का आता है, तो सिक्का में तो दिक्कत है, वस्तु मुद्रा में भी दिक्कत है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है, तो कहिए मत, जिसके पास जितना है वही मालामाल है आज। चल देखिए 28 नंबर देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता दी गई है। मतलब विधि व्यवस्था से मान्यता मतलब दे दिया गया किस मुद्रा को, दिया गया है आप लोग को पत्र मुद्रा। जो पैसा है ना कागज का, वही वैधानिक मान्यता उसको मिला है। 28 का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो मुद्रा का प्रयोग करने से किसको लाभ हुआ है। तो मुद्रा का प्रयोग करने से आप लोग को उपभोक्ता और उत्पादक, में से मान लीजिए जो खा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ यूज कर रहा है और जो बना रहा है, दोनों का लाभ हुआ है मुद्रा से। तो मुद्रा से दोनों का लाभ, यानी ऑप्शन आप लोग का ए और बी दोनों, यानी सी हो जाएगा। 29 का सी हो गया। चलिए 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन है। विधिग्राह हो जाएगा नोट एवं सिक्का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। 30 का ए हो गया। चलिए 31 नंबर देखिए, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है। तो बचत मतलब किससे ज़्यादातर बचत होती है। तो बचत की क्षमता पे, बचत की इच्छा पे, बचत की सुविधा के। तो ये तीनों बचत करना है तो आप लोग को तीनों होना चाहिए, नहीं तो बचत ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बचत करने की क्षमता नहीं है, बचत करने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए हम कितना भी कमा रहे हैं, बचत करने की इच्छा नहीं है, तो बचत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, कभी नहीं। हम फैसिलिटी करेंगे, इधर उधर खर्च कर देंगे, लेकिन बचत करने की इच्छा होना चाहिए। तो आप लोग गर्जीवन जब बनिएगा ना, तो यही बचत करने की इच्छा जब करिएगा, यही मतलब बताइए आप लोग अधिक बचत करने लगेंगे। इच्छा अपने मन में ला देंगे, बचत हमको आगे के लिए करना है। आप बचत करने के लिए अधिक अगर बचत करेंगे तो इसी को कंजूस कहा जाता है। आप लोग अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो ये जरूर जाने होंगे कंजूस का परिभाषा, कंजूस किसे कहते हैं। तो अधिक अपने आय के अधिक बचत करने वाले हिस्सा, वो व्यक्ति जो अपने आय का सबसे अधिक बचत करता है उसको कंजूस कहा जाता है। इसको, इस बात को याद रखिए। आप लोग को सुनकर हंसी आ रही होगी, कंजूस, वाह
कितना अच्छा नाम है कंजूस। जो व्यक्ति आय का ज़्यादा हिस्सा बचत कर देगा उसी को कंजूस, उसको अच्छा व्यक्ति बोलना चाहिए। चलिए मेरे तरफ से अच्छा व्यक्ति वही है कंजूस। आप लोग भी कंजूस बनिएगा, अच्छा से अपने फैमिली को रखिएगा, पैसा इतना रखिएगा कम से कम तो फैमिली आपका खुश रहे। कंजूस ही सही लेकिन यही सही है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा मिला है, तो मुद्रा से बढ़ावा किसको मिला है? जैसे मान लीजिए पैसा आने लगा जाने लगा, तब किसको प्रोत्साहन, मतलब कौन ऐसा मतलब बढ़ने लगा? तो बचत बढ़ने लगा, कि पूंजी निर्माण होने लगा, कि ऋणों के लेन देन होने लगा, तीनों होने लगा। तो देखिए आप लोग को पैसा बढ़ने से तीनों हो रहा है, आप लोग को ये बात को जान लीजिए। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 32 का डी हो गया। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 33 नंबर। देखिए वीडियो में जितना मेहनत भी किए हैं उसके लिए कम से कम आप लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट उन लोगों के पास जो 10वीं में 80% से अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं। आप लोग अपना अपना ग्रुप बनाइए और मेरे स्टूडेंट को जोड़िए, उसमें मेरा लिंक डालिएगा। कम से कम मेरे नाम से ही बनाइए, या जो भी मुझे भी ऐड कर लीजिएगा हो सके तो। आप लोग लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा और आप लोग मेरे फैमिली की तरह है, फैमिली में जुड़ कर रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। एक जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो एक फैमिली है मेरा, तो फैमिली में आप लोग कोशिश कीजिए कि फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ने के लिए हम यहाँ पे आप लोग दे ही दिए हैं नंबर, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और जो भी मतलब हम लोग का फैमिली बढ़ता रहेगा। चलिए यहाँ पे 33 नंबर यानी लास्ट प्रश्न देखते हैं, और नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं VSK विद्यासागर सिंह, चैनल का नाम है, आप लोग को आ जाएगा। चलिए, हालांकि मेरे जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, मेरे कोचिंग का ऐसे नाम है वीर कोचिंग सेंटर। चलिए ठीक है, नंबर आपको दे दिए, यूट्यूब पे सर्च करने के लिए दे दिए, कोचिंग का नाम बता दिए, इतना तो आप लोग के लिए फैमिली में जोड़ने के लिए काफ़ी है। देखिए 33 नंबर, पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है ये बात बताना है। तो देखिए उपभोग, उपभोग मतलब हम लोग कोई चीज़ यूज करेंगे, अच्छा चीज़ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे, तो इससे क्या पूंजी का निर्माण होगा? नहीं, ठेंगा नहीं होगा पूंजी का निर्माण। विनिमय के द्वारा मतलब हम लोग कोई चीज़ अदला बदली, आइए आप पानी दीजिए हम आपको चाय देंगे, तो इससे पूंजी बढ़ जाएगा नहीं ना। बचत करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? बचत। अब बचत करेंगे तो पूंजी हम लोग का धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, हम लोग एक बार बड़ा आदमी की तरह रहने लगेंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे, पूंजी हो जाएगा, हम लोग को कोई भी बोलेगा धनी व्यक्ति है ये। मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? बचत। चलिए बाबू आप लोग बचत कीजिए, हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।